हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर का नाम है बच्चों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है बच्चों, ये बोलते थे बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वर्ड नोट करेंगे बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो मेन पॉलिसीज थी उसमें ये तीनों पॉइंट कवर होते हैं बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप देखें बेटा चैप्टर नंबर 2 तक आपने क्या क्या पढ़ लिया था। हमारी इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इसमें आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टरों के पास पैसा नहीं था, उन्हें कंसेशन नहीं मिलता था, तो इसलिए वो बिजनेस में कम एंटर होते थे। ओके, पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था। अगर पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा होगा अगर आपके पास, तो उस केस में क्या होगा, प्राइवेट लोगों को मौका कम मिलेगा। ओके, इस केस में क्या होगा बेटा, अब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। उन्होंने बोला, इस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे बेटा मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने बोला बच्चों कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं देंगे तो जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी इकोनॉमी है वो वहीं की वहीं रहेगी और डेवलप नहीं होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस था बेटा। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें अब चांस देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर्स को। ओके, तो आप डेफिनेशंस में बेटा चेक करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए बेटे, चलिए जी करने शुरू करते हैं बेटे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। किस पे बच्चों, प्राइवेट सेक्टर पे क्या होना शुरू हो गया बेटे, रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या हो गया, यानी इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए, चाहे वो एंट्री के रिस्ट्रिक्शन थे चाहे वो ग्रोथ के रिस्ट्रिक्शन थे। ओके, द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन was to unlock the economic potential of the country and to introduce much more competition into the economy. Okay, यानी लिबरलाइजेशन में क्या करा गया बेटा, जो प्राइवेट सेक्टर था बच्चों, क्या था बच्चों आपका प्राइवेट सेक्टर, तो उस पे कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे आपने, वो रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, बाहर हटा दी गई। इसको मैं परफेक्ट तरीके से बोलता हूं बेटा, ये मैंने आपके लिए कर रखा है, लिबरलाइजेशन इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। यानी लाइसेंसिंग को हटाकर किसमें कर दिया गया, लिबरल। तो लिबरल का मतलब होता है, अगर आप जनरल टर्म्स में समझेंगे, आजादी। लिबरल मतलब क्या होता है कि आपको मोर फ्री रखना, आजाद रखना आपको। तो प्राइवेट कंपनी जो थी, प्राइवेट सेक्टर जो थे, वो आसानी से एंट्री कर सकते थे बच्चों और अपने आप को ग्रोथ कर सकते थे। ओके, जो लिबरलाइजेशन होता है बेटा, उसको बेसिकली 5 रिफॉर्म्स में कन्वर्ट करा गया कि हम जो ये हमारा लिबरलाइजेशन है, जो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे बच्चों, वो 5 पार्ट में लेके आएंगे। पहला क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंडस्ट्रियल। अगला क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है बेटा, यानी इन्होंने बोला कि जो लिबरलाइजेशन है उसको हम फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी, ये दिख रहा है बेटा बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर दिख रहे हैं बच्चों, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स। यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बेटा, उस पे रिफॉर्म्स क्या क्या थे वो आपको बताना चाह रहा है। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट देखें बेटे, द वेरिशियस मेजर अंडर पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड। क्या क्या चीजें थी, तो बेटा देखो मैंने इस पार्ट को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, यानी मैंने जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है बच्चों, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखते हैं बच्चों, पहला पॉइंट, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने कवर भी कराया था। मैंने क्या बताया था कि लाइसेंस को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें बेटा, लिबरलाइजेशन। यानी जो एल था, क्या था बच्चों आपका, यानी जो आपका
ठीक है जी, चलिए जी। यानी बेटे जो आपका यहाँ पे एल था उसको कन्वर्ट करा गया बेटा अगेन एल पे, लेकिन ये लाइसेंसिंग था। और दूसरे वाला किसकी बात कर रहा था बेटा, ये बात कर रहा है बेटा लिबरलाइजेशन की। रिडक्शन इन इंडस्ट्री लाइसेंस, लाइसेंस आपके खत्म हो गए और उसकी जगह क्या आ गया बेटा, लिबरलाइजेशन। ओके, यानी अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई लाइसेंस नहीं देना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने आपके पास शॉर्टलिस्ट करें और कुछ इंडस्ट्रीज को बोला कि भाई साहब देखो आपको लाइसेंस लेना ही लेना है। वो 5 इंडस्ट्रीज थे। कौन कौन से थे बच्चों, पहला अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर कोई आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लाइसेंस लेना है। ठीक है बच्चों, सिगार्स, सिगरेट्स एंड टबैको, इस केस में भी क्या लेना है बच्चों, आपको लाइसेंस लेना है। अगला इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट। ओके, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड अदर इज हजार्डस केमिकल्स। यानी ये 5 इंडस्ट्रीज आपको याद रखनी है। और बेटा एक काम और करेंगे हम, जो अल्कोहल होगा बेटा देखो उसे ऐसे कट करेंगे। अल्कोहल पब्लिक के पास था तो कहा क्या हो गया बेटा आपका, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार्स, एक्सप्लोसिव, एयरस्पेस और आपका हजार्डस केमिकल। केवल इनके लिए आप लाइसेंस लीजिए, बाकी के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। अगला आते हैं बेटा, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिटेड करा गया और केवल 3-4 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बोला गया सब कुछ हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री बेटे, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैव बीन कंसिडरेबली रिड्यूस, कम कर दिए गए। कितने थे बेटे, फर्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट। दिख रहा है बेटा, इसको छोड़ के सब कुछ बोला गया कि भाई हमने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। यानी देखो बेटे क्या करा गया, जब आपके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की उसने बात करी तो उसने क्या बोला, भाई देखो सबसे पहले लाइसेंस हटा दो, लाइसेंस केवल 4-5 इंडस्ट्री छोड़ के सारे काम कर लो बिना लाइसेंस के। डन। दूसरा क्या करा गया, सब कुछ खोल दो प्राइवेट सेक्टर के लिए, 3-4 इंडस्ट्री के नाम छोड़ के सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। थर्ड क्या है बेटा, डी रिजर्वेशन। आपको मैंने बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके लिए कुछ फील्ड, कुछ इंडस्ट्री रिजर्व करी गई, उनको भी रिजर्व कर दिया। भाई अब हमें नहीं चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोई भी एंटर कर सकता है। तो द मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग थी प्लांट एंड मशीनरी की, उसे कर दिया गया बेटा 1 करोड़, कि 1 करोड़ की लिमिट तक को हम क्या बोलेंगे बेटा, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा गया कि भाई अगर 1 करोड़ तक भी आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, तब भी आपको बोलेंगे SSI। ओके। अगला, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, दिस कॉल्ड MRTP। ये क्या करता था बेटा, मोनोपोलीज क्या करता था कि अगर आप कोई रिजर्वेशन कर रहे हो, कोई एमलगेमेशन एक्विजिशन कर रहे हो, जैसे मेरी बड़ी कंपनी है कोई, ओके, किसी की कोई छोटी कंपनी है, तो मैं जो उसे एक्वायर कर रहा हूं ना, दिस कॉल्ड मोनोपोली, मैं मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा हूं या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उसको वो क्या करता था, मना करता था। ये एक्ट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब छोड़ो, हमें ये भी नहीं करना। यानी रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल एक्सपेंशन मर्जर वर एलिमिनेटेड। और जो आपका MRTP था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस पे बेटे, कंपटीशन एक्ट 2002 पे। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे बच्चों, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में 4 काम किए। लाइसेंस को हटा दिया गया, यहाँ पे केवल 5 सेक्टर को छोड़ के, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया केवल 3 सेक्टर को छोड़ के, MRTP हटा दिया गया, और जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उस सेक्टर को डिरिजर्व कर दिया गया, और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो प्लांट और मशीनरी का था आपका, उसको बोला गया कि भाई साहब स्मॉल स्केल ही मानेंगे। आई होप ये शीट क्लियर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं बच्चों में। चलिए, नेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे बच्चों आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दिखाई दे रहे हैं बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स यानी फाइनेंस की बात करेगा। देखो इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी आई होप आपको। लिबरलाइजेशन का मेरा सिंपल मतलब है कि आपको मेन प्राइवेटाइजेशन पे आपका कंट्रोल कम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बेटे 4 काम करे गए, ठीक है। इससे पहले क्या करता था बेटा, 1990 के टाइम तक, जब तक ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी,
जो आपका आरबीआई था वो क्या करता था बच्चों, वो करता था रेगुलेट, क्या करता था बच्चों, रेगुलेटर था वो। तो गवर्नमेंट ने बोला पॉलिसी बनाते हुए, तो इन पॉलिसीज के पीछे बेटे कौन थे, आपके थे बच्चों, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर भी थे आपके 2004 से लेके 2014 तक, मनमोहन सिंह जी। उन्होंने ये पॉलिसी ड्राफ्ट करी, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ड्राफ्ट करी की पॉलिसीज थी। उन्होंने बोला रोल ऑफ आरबीआई को कट कर दो आप, ठीक है, रोल जो चेंज कर दो, रोल उसका जो अभी तक था रेगुलेटर, उसको शिफ्ट करके ले आओ बेटे फैसिलिटेटर पे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, यानी क्या करा बच्चों उसने रेगुलेटर को क्या कर दिया बेटा, जो ये रेगुलेटर था उसको कन्वर्ट करके कहां कर दिया बेटा, फैसिलिटेटर में। ओके, सेकंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यानी 1991 वाज द ईयर, ये पॉलिसीज के दौरान जो फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स थे, पहले जो बैंकिंग सेक्टर था वो पब्लिक सेक्टर के पास था। इस ईयर में पॉलिसी के द्वारा आपके जो प्राइवेट बैंक्स थे उनका ओरिजिन हुआ, क्या हुआ बेटा, द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। थर्ड, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बैंक में कर सकते थे बच्चों आप, वो कर सकते थे आप बच्चों 51%। पहले लिमिट बहुत कम थी, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे अपना बैंक खोलना है, खोल सकता है, वो 51% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी सर्विसेज में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी इंडस्ट्री में 51% शेयर किसी के पास होगा तो उसका मालिक बोलते हैं। ठीक है जी, अगला ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पे बैंक को क्या दिया गया कि भाई साहब वो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई क्या कर सकते हैं बेटे, विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। द बैंक वर गिवन द फ्रीडम टू सेट अप द न्यू ब्रांचेस विदाउट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे, ध्यान से ले रखना बेटे इसको, देखिए विदाउट द अप्रूवल ऑफ, कोई अप्रूवल जरूरत नहीं आरबीआई की, आप जाके ब्रांच खोल लीजिए। चाहे आप ब्रांच खोलने बेटा रूरल एरिया में तब भी आप खोल सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों से। ठीक है, यानी देखो फिर से मेरे साथ देखेंगे फटाफट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पहले क्या करा गया कि भाई आपको परमिशन दी गई कि जो रोल था आरबीआई का उसको करा गया रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। प्राइवेट बैंक आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, प्राइवेट जो बैंक है बैंक में 51% का ले सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या कर सकते हो बेटा, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी जो बैंक्स हैं वो अप्रूवल ले सकते हैं बच्चों आरबीआई, बिना अप्रूवल के यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं बैंक्स। ठीक है बच्चों, अब 3 रिफॉर्म बचे हैं बेटे, अब हम यहाँ तक इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा अगले 3 रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा, आपको समझ में आए होंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय।